समझ में आ रहा है? यस मैम। देखो जैसे कि इसका रूल क्या है। ए अपॉन बी, ए डिवाइडेड बाय, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हमें एक फ्रैक्शन दिया हुआ है और एन से हम उसको डिवाइड कर रहे हैं। एन एक नंबर है, जिसका जिसका भी कैमरा ऑफ है, स्विच ऑन योर कैमरा। पर्व, स्विच ऑन योर कैमरा। हम्म। तो where n divides both numerator and denominator, exactly ऐसा हमने बताया ना। सिंप्लीफाई कैसे किया जाता है, इसमें भी सिंप्लीफाई। प्रियल तुम कहाँ देख रही हो? यहाँ देखो, यहाँ हम पढ़ा रहे, यहाँ नहीं देखोगी तो उस साथ जहां देख रही हो ना ऊपर ही चला जाएगा फिर वो। फिर तुमको समझ नहीं आ, फिर मैथ्स में तुमको सबसे ज्यादा दिक्कत भी है, मैथ्स अच्छी भी नहीं लगती है, मैथ्स हम पढ़ना भी नहीं चाहते हैं। क्यों? 'n', ये n क्या है? ये एक n ऐसा नंबर है यहाँ पे जो इन दोनों नंबर को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, n का मतलब ये। अब हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। 12/16 ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। 12/16, ऐसा एक नंबर बताओ जिसकी टेबल में 12 भी आता हो, 16 भी आता हो, और जिससे वो पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, एग्जैक्टली जिससे मैम डिवाइड हो जाए। 4। हाँ, 4। 4, यस 4। बोथ 12 and 16 आर डिविजिबल बाय 4, ये हम जानते हैं। ठीक है, कैसे लिखेंगे अब इसको? और देंगे। हम्म। 4 डिवाइडेड बाय 12 क्या आ जाएगा? 3/4। ठीक, समझ में आया कैसे करेंगे? एक और एग्जाम्पल से बता देते हैं। मान लो ये फर्स्ट एग्जाम्पल है, सेकेंड एग्जाम्पल। 18 और 24 किसकी टेबल में आता है? एक ऐसा कॉमन नंबर जिसकी टेबल में दोनों 18 और 24 आता हो। मैम 6। मैम 2। 6। बेटा जिसकी हाँ 2 की टेबल में आएगा, लेकिन 2 से फिर हमें कई बार इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो मैम 6 की हाँ। 6। 8, 8 की टेबल में कहाँ आएगा? 18 है। हाँ, 3। मैम 6। 6, हाँ 6, हाँ 6।
सिक्सटी 18 और 24 दोनों किससे डिविजिबल है? 6 से डिविजिबल है। फाइन। कैसे करेंगे अब इसको? दोनों नंबर को 6 से डिवाइड कर देंगे। क्या हो जाएगा? 3/4। ठीक, तो इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या आ गया? 3/4। रियल समझ में आ रहा है? हाँ मैम। यस और नो? यस। तुमको और समझने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस करो, खुद से समझ आएगा। मैम मेरा बाकी थोड़ा सा ऊपर करो ना। Find an equivalent fraction of 20 upon Vivo V2428. What's your name? Is this your first class? Hello? मैम 10 टेबल। हाँ, ठीक है, 1 मिनट। कौन था वो? किससे होगा प्रियल? मैम ये 5 से भी हो सकता है ना? एग्जैक्टली डिविजिबल, पूरी तरह से डिविजिबल हो। 5 से हो जाएगा, हाँ। 4/6 पूरी तरह से डिविजिबल होना चाहिए। यस, Vivo V248। व्हाट्स योर नेम? My name is Atul Gupta. अतुल गुप्ता। ओके। इज दिस योर फर्स्ट क्लास? हाँ। यस और नो? Yes. यू आर इन विच क्लास? 6th. 6th। ओके, आई एम टीचिंग फ्रैक्शन। Yes. Let me give you a quick revision of fraction, okay, of equivalent fractions basically, क्योंकि देखो बहुत पीछे जाना is not पॉसिबल फॉर मी, ठीक है, क्योंकि मुझे कोर्स कंप्लीट कराना है। आप अगर आपके आपकी ट्रायल क्लास है तो आप सिर्फ इतना देख लीजिए कि हमने आज टॉपिक कौन सा शुरू किया है और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होते क्या है, और हम इसको डिवीजन मेथड से कर रहे हैं। क्या है? हाँ, हम इसको डिवीजन मेथड से कर रहे हैं। क्या होते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आर द फ्रैक्शन दैट हैव सेम वैल्यू बट दे मे लुक डिफरेंट। अब देखो, जैसे ये हमारा जो फ्रैक्शन है, ये हमने एक एग्जांपल दिया है, ठीक है। पहले रूल देख लो, रूल क्या कहता है। A/B, हमको ये एक फ्रैक्शन दिया होगा। हमें ये यहाँ पे फ्रैक्शन में जो भी नंबर दिया होगा, जैसे दिया हुआ है 12/16, 12/16 को ऐसे नंबर से डिवाइड करना है कि वो उस नंबर से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए और फिर उसके आगे वो डिविजिबल ना हो। ठीक है। जब हम लोगों ने 12/16 को डिवाइड किया 4 से, तो वो पूरी तरह से क्या था? डिविजिबल था, ठीक। और आंसर आया 3/4। हम्म। अतुल गुप्ता अभी अभी कोई ज्वाइन किया है।
हम्म हम्म। और ये बर्फ कौन है? अच्छा वो क्यों है? बर्फ कौन है? हाँ, बर्फ कौन है? वीनू दो मिनट। कल ही आया था, क्या आया परसों? फर्स्ट डे उसका, हाँ, फर्स्ट डे। 3 घंटे, 3 घंटे हम्म। अच्छा, तो 12 और 16 को जब हम लोगों ने 4 से डिवाइड किया, तो ये पूरी तरह से डिवाइड हो गया। देखो, हम इसको 6 से भी डिवाइड कर सकते थे, लेकिन इसका रूल क्या कहता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का, कि जिससे ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, लेकिन ना, वेयर n डिवाइड्स बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एग्जैक्टली, पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, उसी नंबर से हमें डिवाइड करना है। अब 12/16 2 से भी डिविजिबल है, कैंसिल कर दो 2 से, 6 टाइम्स जाएगा, 8 टाइम्स जाएगा, फिर अब फिर से तुमको 2 से कैंसिल करना पड़ेगा, 3 4 आ तो इसमें भी जाएगा जब तुम 2 से कैंसिल करोगे, लेकिन ऐसी टेबल से कैंसिल करो जिससे वो पूरी तरह से कैंसिल हो जाए, पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, ठीक है। वी वीवो, यस अतुल, आर यू गेटिंग यस। एनी डाउट? नो। ओके, एक और एग्जांपल में दिया, 18/24, 18 किससे डिविजिबल है एग्जैक्टली? 18 और 24 6 से डिविजिबल है। अब हम एक और, ये वाला मुझे बताओ, अतुल टेल मी दिस वन। समझ में आया है? नो। हाँ नो मैम। बेटा, बोलो नहीं आया है। नो मैम। ओके, फिर से देखो, ऐसा कोई नंबर सोचो जिसकी टेबल में 20 भी आता हो और 30 भी आता हो, और वो ऐसा नंबर होना चाहिए जिससे वो पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। अगर हम इसको 10 से डिवाइड कर दे, 20 और 30 को, तो वो पूरी तरह से डिविजिबल है, फिर उसके बाद हमको उससे आगे डिवाइड करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, देखो कैसे। डिवाइड बोथ बाय 10 मीन्स दोनों नंबर को हमें किससे डिवाइड करना है? 10 से डिवाइड। 10। क्या आ जाएगा? 2। 10। क्या आ जाएगा? 3। अब हमको बताओ, अगर हम 2/3 को डिवाइड कर दें, तो पूरी तरह से डिविजिबल, तो ये डिविजिबल है क्या 2/3? ये नंबर डिविजिबल है? यस। हाँ, यस मैम। किससे डिविजिबल है अतुल? नहीं बेटा, ये नंबर डिविजिबल नहीं है, इससे आगे हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इससे आगे ये डिवाइड होगा ही नहीं, किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता। दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय एनी नंबर, दिस फ्रैक्शन इज नॉट डिविजिबल बाय एनी नंबर, ठीक। मैम, हाँ, मेरा आंसर तो 4/6 आ रहा है। 6 5 से करी हो क्या? हाँ। बता रहे हैं, 1 मिनट, 1 सेकेंड बस, ये वाला मैं स्टेप लिख दे। क्या आ रहा है तुम्हारा आंसर? 4/6। कैंसिल कर दो 2 से।
नहीं बेटा, तुम कैंसिल कर दोगी, तुम ठीक है, तुम्हारा कैंसिल करने के बाद आंसर ये आ जाएगा, लेकिन रूल क्या कहता है? व्हाई आर यू फॉरगेटिंग द रूल? इसका रूल क्या कह रहा है? हमें ऐसा नंबर चूज करना है, हमें ऐसे नंबर से डिवाइड करना है जिससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। अब ये जो नंबर है, हम इसको 2 से भी तो डिवाइड कर सकते हैं। 18/24, ये नंबर 2 से भी तो डिविजिबल है, पर नहीं करेंगे क्योंकि वो पूरी तरह से डिवाइड नहीं करेगा, उसको हमें बार बार कैंसिल करना पड़ेगा। तब आएगा 3/4। करके देख लो। 8, 12, 4, 6, 2, 3। कितनी बार हमने इसको कैंसिल किया? 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 3 बार हमने कैंसिल किया, तब हमें ये आंसर मिला। नहीं कर सकते। हमें उसी नंबर से डिवाइड करना है जिस नंबर से वो पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। ठीक, समझ आ रहा है? मैम हाँ। मैम एक मैंने खुद से किया, वो मैं बोलूं। क्वेश्चन बताओ पहले। फाइंड द इक्विलेटरल फ्रैक्शन ऑफ 36/42। 36/42। बताओ। Both 36 and 42 are divisible by 6. 36 divided 6, 42 ठीक ठीक divided ठीक, सही 6, है। answer 6/7. हम्म अतुल, अब तुमको समझ में आया? हम्म यस और नो? या ओके, चल, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Solve these two questions. Aisha, why your camera is off? क्या हुआ? काम था। हाँ, एक काम था। अच्छा, काम था, ठीक। मेरा आंसर आ गया। क्या आया? हाँ, फिफ्थ वाले का आंसर आ गया। क्या आया?
हाँ 4/6। हाँ, इस वाले का कि इस वाले का? हाँ 5th का। फिफ्थ का? अच्छा, एक सेकेंड। मैम मेरे 5th और 6th दोनों का आंसर आ गया। क्या आया फिफ्थ का तुम्हारा? जल्दी आ जाएंगे। हाँ मेरा 4/6 आया। मैम मेरे 5th और 6th का दोनों का आंसर आ गया। सिक्स तो हमने दिया ही नहीं है। मैम 5th का 2/3 आया। जिसका 2/3 है उसका सही है। पक्का क्यों बंद है? ठंडी लग रही थी। इतनी ठंडी है? हम्म, शिमला बन गया क्या? ठंडी लग रही है आज। ठंडी लग रही है, तबीयत सही है? हम्म। बंद कर दे इसको, हवा ना आए इसी की। बंद कर दीजिए। घुटन तो नहीं होगी? नहीं, क्यों घुटन होगी? जाने दो भैया। सोना चाहिए। कितने लोगों की क्वेरी आ रही है ये? स्टूडेंट्स नहीं है ये सब क्वेरीज हैं। सब इतने लोग हैं आज शेयर करते हैं। Find an equivalent fraction of 10/15। प्रियल बताओ इसका आंसर। मैम अभी सॉल्व नहीं हुआ है। जल्दी करो, नहीं कोई नहीं बताएगा, प्रियल विल टेल। हाँ हो गया प्रियल? मैम बस 1 सेकेंड और। किससे की हो प्रियल डिवाइड? मैंने 5 से किया है। 5 से, वेरी गुड। लिखना कैसे है ये भी देख लो।
आरोही बताओ। मैम मैं 7 से कर रही हूँ। हाँ बताओ बताओ सर, हाँ ठीक है। हो गया, बहुत धीरे धीरे करते हैं। मैम मेरे 7 और 8 दोनों का आंसर कर दिया। बताओ। 7th का आंसर है 7th का 2/3। ठीक आ रहा है। 8th का 2/3। मैम 8th का भी 2/3। हाँ ठीक आ रहा है। ठीक, समझ में आया कैसे करेंगे? इतना समझ में आया? यस और नो? हाँ यस मैम। ओके। अब हमने एक कल क्वेश्चन कराया था जिसमें न्यूमरेटर नहीं था, न्यूमरेटर मिसिंग था, राइट? क्वेश्चन कराया था जिसमें न्यूमरेटर मिसिंग था, अब क्वेश्चन है जिसपे डिनोमिनेटर मिसिंग रहेगा, ठीक? ओके मैम। मैम सही तो है क्वेश्चन, सही है। हो गया। ये क्वेश्चन मैम हमें तो ठीक लग रहा है। हाँ मैम वो जो 8th वाला क्वेश्चन था तो फिर उसमें आंसर सिंप्लीफाई होगा ना? किसमें आंसर सिंप्लीफाई होगा? 8th में। क्यों सिंप्लीफाई होगा, क्या प्रॉब्लम है? और से क्योंकि कब नहीं मैंने होगा? फोर से किया। हाँ, आपने भी तो फोर से किया है। हाँ मैंने लिख दिया था गलती से, अच्छा। एक्सक्यूज मी।
क्या मिसिंग होगा? डिनोमिनेटर मिसिंग होगा। ठीक। मींस दो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है जिसमें से हमने ये देखा था ना कि न्यूमरेटर मिसिंग है। अब इसमें क्या है? डिनोमिनेटर मिसिंग है। ठीक है। ट्वेल्व अपॉन 18, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या होगा? किस नंबर से ये डिवाइड हुआ है कि यहाँ 2 आ गया है? उसी सेम नंबर से 18 को भी डिवाइड करो और क्या आंसर आएगा वो बताओ। किस नंबर से? ऐसा कौन सा नंबर है? हाँ, मैम ये अपोजिट है। अपोजिट है। तो लाइक वहां पर हमने मल्टीप्लिकेशन यूज करी थी जब नॉमिनेटर नहीं था, यहाँ डिवीजन यूज कर रहे हैं तो बिल्कुल अपोजिट है। हाँ, ओके। हाँ, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन जो चैप्टर है इसमें जो भी चीजें पढ़ाई गई है इट इज दैट ओनली। सो व्हाट आई विल डू, सबसे पहले तो ये फाइंड करो कि 12 2 बना कैसे। मतलब 12 ये जो है वो यहाँ मतलब 12 आया कैसे? कौन सा नंबर है ऐसा? ट्वेल्व को 6 से करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। 18 को भी 6 से ही कर दो, 3 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 12/18 इक्वल्स टू 2/3। यू हैव टू फाइंड। कल भी मैं यही कह रही थी कि फाइंड करो किससे मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है। रियल समझ आ रहा है? हाँ मैम। यस। हाँ, यस। झगड़े में इसी तरह से रहता था, शांति जैसे भी है। पंखा उनका बंद एकदम संस्कार, लेकिन मेरा किचन चलता रहता था हर वक्त। मेरा जब बिकॉज आपने ये क्लास स्टार्टिंग से करी नहीं है इस चैप्टर की, सो यू आर नॉट गेटिंग ये क्या है अकॉर्डिंग ये सब क्या है, दैट इज फॉर यू आर नॉट अटेंडिंग टू दैट। If you will watch the recorded class, you will get it. और बेटा please attend the class regularly. मैम सेकंड का आंसर आ गया। बेटा बस वेट कर लीजिए 1 मिनट। ओके सर।
एक काम कर दिया आपने। मैम हाँ, और क्या करने का काम किया? मैम यहाँ पे 6 से मैम 8 सेकंड डिवाइड हुआ। आंसर आ गया। 8 से करो, 8 से करो। मैम ये 6 से 8 क्यों डिवाइड हुआ? क्यों बेटा? 24 अपॉन 36, 32। मैम मेरा आंसर आ गया। बताओ। 3 3 अपॉन अपॉन 4 4, यस। 8 से डिवाइड किया। 8 से किया है ना? हाँ। Very carefully. First, solve the bracket. Minus and plus. What will be there? Plus minus है क्या होगा? हाँ, so what is 6 minus 1? 5. And what is the sign with the bigger number? Minus. तो क्या आंसर होगा? ब्रैकेट का सिर्फ क्या आंसर होगा? -5. See बेटा, so if we solve this, minus 6 plus 1 is -5. 6 minus 1 करेंगे तो plus minus 6. ठीक, समझ आ रहा है? एक और। So now I'm repeating the solution, and now I want to do it once again by yourself. बताओ। बताओ 13, थर्ड वाला। मैम 5/7 आएगा। 5/7 हैगा, यस। किसकी टेबल से की? 7 से। यस। See, the property which I told you just now, वो जो मैंने अभी जो थोड़ा सा पार्ट बता हुआ है उसने उसकी बताया. So I'm teaching that property while doing the question. Okay? I have not left anything. I'm just teaching while doing the question. चलो बताओ आंसर आया. ओके, समझ आ रहा है? मैम मुझे समझ में आ गया। चलो 1-2 क्वेश्चंस और कर लेते हैं, फिर आगे लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं, अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं, उनका एडिशन कैसे होता है, ये चीज देख लेंगे। ठीक। Okay, मैम। And then write the integer here. Okay? And then solve. 10 divided by 25. So 10 to the 20, and then we continue and solve
only 0. 10 divided by 25, we get remainder 5. Okay, and then solve. New divisor is 10. Okay, dividend is 10. 10. So 5 is the 10. Remainder is 0. So highest common factor is SPH. Okay, students. Thank you. Subscribe to my YouTube channel. So 2 into 5 is 10. Very good. Okay. ये वाला समझ आया? This is a very important question. Have you all understood? Okay. Solve and tell me all the answers, then I'll continue. Hmm. So what is here? Actually, the highest common factor. Okay. So question is 25 and 35. 25 is the division. 35 is the division. Okay. So let's start. 25 divided by 35. Yes, 35 divided by 25. So 25 1 the 25 will get remainder 10. 10 is the least divisor. Okay. Then solve 25. Take a division 25 and then solve remainder. 10 1 the 10 to the 20. We get 5 remainder and then solve. हुआ किसी का? मैम बस मेरा लास्ट वाला बचा है। अच्छा, Okay, student. Thank you. मैम मेरा हो गया सारा। आरोही फर्स्ट बताओ। मैम हाँ बताओ। बताओ फर्स्ट वाला क्या मिसिंग डिनोमिनेटर है, क्या आएगा? Ma'am, can I tell? यस पर 4/6. yes 4/6 okay. Aisha, tell me the sixth one, fifth one. Aisha, fifth one. Yes. मैम फिफ्थ वन का क्या क्या कह रही हो? मैम मैम मेरी क्लास वापस लीव हो रही थी। क्या कह रही हो? सॉरी, क्या कह रही हो? मैम मेरी क्लास बार रिपीट बार बार लीव हो जा रही है। अच्छा प्रियल तुम बताओ फिफ्थ वाला। मैम मेरे को सिर्फ आंसर फर्स्ट वाला आया था, बाकी एक भी नहीं आया। क्यों? क्यों नहीं आ रहा है?
डिवाइड करना है, करो डिवाइड। किससे डिवाइड हुआ है? मैम मैं बताऊँ फिफ्थ का? हाँ बताओ। मैम फिफ्थ का होगा 4। हाँ तुमको ये नहीं देखना है, बस इतना देख लो कि पूरा पूरा डिविजिबल है, उसको सिंप्लीफाई करो, 2 से ही कर दो। अगर नहीं समझ में आ रहा है, बहुत बड़ा नंबर है, 72/96। 2 से करो इसको ना, क्या आएगा? अच्छा, मेरे को लगा कि 72 और 96 तो आता ही नहीं। ये सब अब इसमें अब बहुत बड़े क्वेश्चन है, और अभी इसमें तुमको बताना भी नहीं, इसमें सिर्फ तुमको मिसिंग डिनोमिनेटर बताना है। लेकिन ये ध्यान रखना कि दोनों सेम नंबर हो, जिससे तुम इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कैंसिल कर रही हो। ऐसे ही 36 से भी कर लो। 236, 2 1 2, 1 6 8 16 18। And D this equation आपको H की वैल्यू इक्वेशन में रखनी है और D की वैल्यू फिर 48 से कर लो, पूरा पूरा डिविजिबल है। what is F given as D and what is D given as? D is given as 3. Yes. Sorry, 1. 3 4 4। एक मिनट वेट करो, तुम लोग फाइंड करके ही करो। 24 से ये फुल्ली डिविजिबल है। इससे आ रहा था। So missing denominator is First multiply and then subtract. 2 into 3 is 3. And then minus and 2 into 1 is. इसका क्या हो जाएगा? Now you have to subtract. Now 6 minus 2 is 4. So, अब समझ आया? For this one, okay. What are you getting? सिक्स्थ वाला बताओ, डू इट फास्ट। करो करो जल्दी करो। रियल आया सिक्स्थ वाला? मैम मेरा आंसर शायद रॉन्ग है। क्या है? 2/2। 2.3। 3 will be the missing denominator. One answer homework and tell me what are getting the answer. मैम जो 84 तो फिर उससे तो हो सकता है ना? क्या? 84 तो हो सकता है ना? क्या हो सकता है?
जो 2 है तो फिर उससे हो सकता है 84। हाँ हो सकता है, करो सिंप्लीफाई, देखो आ रहा है, आने पे भी तो है ना। मैम मैंने 2 से कर, जो मेरा आंसर 42 आ रहा है, 84 को किया तो। आगे करो उसके फिर, आगे करती जाओ जब तक एकदम सिंप्लीफाई नहीं हो जाता है। प्रैक्टिस करना पड़ेगा तुमको बहुत इसमें। मैम मेरे 7 का आंसर आ गया। क्या आया है, 4? 4। ठीक है। हाँ ठीक है, हो गया। मैम Okay, this is all for today, and tomorrow we'll continue later with like fraction and like fraction and more concepts. Okay. ओके मैम। Okay, thank you. Good evening, Ramsha. Thank you, class 6th. You all can leave. बाय मैम, थैंक यू मैम।